वेलकम टू द लर्न विद एनसीईआरटी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 9 जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। इसे देखिए, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर चुका है। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो जाकर उसको तुरंत देखिए, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखेंगे तो आपको पार्ट 3 समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 में इसे कवर हो गया था। पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोगों को कवर करना था यहाँ से कहाँ गया हम लोग को कवर करना था यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब किस ऑर्गेनिज्म की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हम लिखा है वी वेंट ऑन अ जर्नी थॉट डिफरेंट हैबिटेट एंड डिस्कस्ड मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एक्टिविटी 1। अब इसमें बोल रहा है कि हम लोग जब जर्नी पे गए थे, पहले जो ट्रिप पे गए थे, तो हम लोगों ने बहुत सारे एनिमल्स के हैबिटेट और उनके रहन सहन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। अभी हम लिखा है इन एक्टिविटी 1 बी लिस्टेड ऑब्जेक्ट प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग। अब हम लोगों ने एक्टिविटी 1 में क्या किया था कि हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स जिस सराउंड में रहते हैं, जिस सराउंडिंग में रहते हैं, उसका हम लोगों ने क्या किया था, उसका हम लोगों ने एक लिस्ट बनाया था एक्टिविटी 1 में। सपोज वी स्टॉप अ वाइल एंड थिंक विच एग्जाम्पल इन आवर लिस्ट आर लिविंग। ऐसे में बोल रहा है कि आप सपोज करिए कि वो जो लिस्ट है, वो लिस्ट क्या, जो हम लोग वो सभी जो सराउंडिंग से स्टॉप हो गए, और उसमें से बोल रहा है कि जो उसमें जो लिविंग थिंग है उसकी एग्जांपल्स दे दीजिए। अब से बोल रहा है कि लेट अस थिंक फॉर एग्जांपल फ्रॉम अ फॉरेस्ट, ट्री, क्रीपर, स्मॉल एंड बिग एनिमल, बर्ड, स्नैक, इंसेक्ट, रॉक, सॉयल, वाटर, इस सब के बारे में वो एग्जांपल्स बोल रहा है। मशरूम एंड मॉस में बी ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट, विच ऑफ दीज आर लिविंग। ऐसे से बोल रहा है कि इन सभी चीज़ों में से कुछ ही ऑब्जेक्ट हैं जो कि क्या है, लिविंग है। अब थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी अराउंड योर एट दिस मोमेंट एंड ग्रुप देम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। वैसे बोल रहा है कि आप जो ऑब्जेक्ट अपने आज चारों तरफ देखते हैं, उनको क्या करिए, उनको उनका ग्रुप बनिए, एक ग्रुप लिविंग थिंग का, एक ग्रुप नॉन लिविंग थिंग का। ऐसे बोल रहा है इन सम केसेस इट इज़ ईजी फॉर अस टू नो, फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट ऑब्जेक्ट लाइक चेयर और टेबल आर नॉट अलाइव। वैसे बोल रहा है कि जैसे कि हम एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं कि हम लोग मान लीजिए हम लोग देखें टेबल और चेयर। तो टेबल और चेयर क्या है, टेबल और चेयर एलाइव, मतलब टेबल चेयर लाइव जिंदा नहीं है, तो वो क्या है, वो नॉन लिविंग थिंग है। पहली वाज रीडिंग दिस राइम फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस राइट बाय एडवर्ड लियर। देखिए जो पूरी ये वो है, ये एक पोयम है। इस पोयम को क्या कहती है, इस पोयम को पहली पढ़ती है और इस पे पढ़ने के बाद बोलती है कि जो ये एडवर्ड लियर जो इसके लेखक हैं, उसको क्या बोलती है, वो नॉनसेंस, और उसको पागल बोलती है, उसको नॉनसेंस बोलती है। मतलब ये जो लिखा है ना, ये एकदम से गलत लिखा है। देखिए इसमें लिखा है कि साइड द टेबल टू द चेयर यू कैन हैंडल। देखिए इसमें टेबल चेयर को क्या क्या लिविंग थिंग बना के, उसको करेक्टर बना के उसमें बताया हुआ है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है पहली एंड बुजो फाउंड द पोएम बी फनी बिकॉज दे न्यू डेट अ चेयर और टेबल इज नॉट अलाइव, इट कैन बी टाल्क और वाल्क। इसमें बोल रहा है कि पहली बुजो बस एक फ़न के लिए पहले बुजो जानते थे कि वो जो पोएम है वो एक फ़न के लिए लिखा है, क्योंकि जो चेयर और टेबल है वो कभी भी जिंदा नहीं हो सकते, वो कभी भी एक दूसरे से बात और कभी भी चल नहीं सकते हैं। अभी यहाँ पे लिखा है चेयर, टेबल, स्टोन और अ कॉइन आर नॉट अलाइव। देखिए इसमें बोला कि चेयर, टेबल, स्टोन्स, कॉइन्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब जिंदे कभी भी जिंदा नहीं हो सकते। सिमिलरली वी डू नो डेट वी आर अलाइव एंड सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें बोल रहा है कि बी डू नो डेट बी आर अलाइव सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, बी आल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस डेट आर सो फुल ऑफ लाइफ, डॉग्स, कैट्स, मंकीज, कलर इंसेक्ट एंड मेनी अदर। इसमें बोल रहा है कि हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी फुल ज़िंदगी, मतलब अपनी लाइफ मौज से जीते हैं, जैसे कि डॉग, मंकी, कैट, जानवर हो गए। अब इसने बोला कि हाउ डू वी नो डेट समथिंग इज़ लिविंग। अब हम इसने बोला कि हम कैसे जानेंगे कि कुछ चीज़ जो है वो लिविंग है। अब इसने बोला आफ्टर इट इज़ नॉट ईजी टू डिसाइड, वी आर टोल्ड दैट प्लांट आर लिविंग बट दे डू नॉट मूव लाइक अ डॉग और अ पिजन। ऐसे में बोला है कि अगर हम बोलते हैं कि प्लांट्स लिविंग है, तो वो तो वो तो डॉग्स और पिजन की तरह मूव नहीं कर सकता है। ऑन द अदर हैंड अ कार और अ बस कैन मूव। ऐसे बोल रहा है और दूसरी जगह जो कार, बस, ट्रेन हो गई, ये सब क्या करती है, ये सब मूव करती हैं। स्टिल बी कंसिडर देम एज नॉन लिविंग। प्लांट एंड एनिमल अपेयर टू ग्रो इन साइज विथ टाइम। ऐसे बोला है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो टाइम टू टाइम अपने साइज को क्या करते हैं, अपने साइज को इंक्रीज करते रहते हैं। बट देन एट टाइम क्लाउड इन द स्काई आल्सो सेम टू ग्रो इन साइज। इसमें बोला डज इट मीन दैट क्लाउड आर लिविंग।
क्या बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि क्या जो क्लाउड्स हैं वो लिविंग है? नो। सो हाउ डज वन डिस्टेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग? इसमें बोल रहा है तो कैसे हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंस कर पाएंगे? डू लिविंग थिंग हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग? ऐसे बोल रहा है कि लिविंग थिंग में ना कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग से बहुत ज़्यादा अलग करते हैं लिविंग थिंग को। अब इसे बोल रहा है यू आर वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग बीइंग। ऐसे बोल रहा है कि हम लोग जो हम लोग पढ़ते हैं जो बुक को, जो जैसे कि हम लोग ह्यूमन हैं, तो हम लोग क्या है, हम लोग एक अच्छे एग्जाम्पल हैं लिविंग थिंग के। वाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग? मुझे पूछ रहा है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आपको नॉन लिविंग थिंग से अलग बनाती है? इसमें बोला है लिस्ट अ फ्यू ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर नोटबुक। जैसे बोला है कि आप ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी नोटबुक में लिखिए। लुक एट योर लिस्ट एंड मार्क दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू हैव लिस्टेड विच में आल्सो बी फाउंड इन एनिमल और प्लांट्स। इसमें बोला है कि आप अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को बुक में लिखिए और उसको क्या करिए, उसको ऑब्जर्व करिए और उसमें से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि ढूंढिए जो कि एनिमल्स और प्लांट्स में भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंस होने के लिए। ऐसे बोला सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर पर हैव कॉमन टू आर लिविंग थिंग्स। इसमें बोला है कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि सभी लिविंग थिंग में होते हैं। अब इसमें बोला है कि डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड? ऐसे में बोला है कि सभी ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए, जीने के लिए फूड चाहिए। अब इसमें बोला इन चैप्टर 1 and 2 वी लर्न दैट आर लिविंग थिंग नीड फूड एंड हाउ एसेंशियल इट इज़ एन एनिमल एंड टू अस। इसमें बोला है कि हम लोगों ने चैप्टर 1 and 2 में पढ़ा था कि कैसे जो फूड है वो सभी जीव प्राणियों के लिए बहुत ज़रूरी है। वी हैव आल्सो लर्न दैट प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेसिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम देखिए बोला है कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो प्लांट्स है वो अपना जो फूड है वो खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। एनिमल डिपेंड ऑन अ प्लांट और अदर एनिमल फॉर देयर फूड। एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट और अदर एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। फूड गिव ऑर्गेनिज्म डेट एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। आपसे बोल रहा है कि फूड जो है वो ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी देता है ग्रो करने के लिए। ऑर्गेनिज्म आल्सो नीड एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम। ऐसे बोल रहा है कि ऑर्गेनिजम्स को जीने के लिए क्या चाहिए, ऑर्गेनिजम्स को जीने की एनर्जी चाहिए जो कि हम लोग को कहाँ से, हम लोग को फूड से मिलता है। इसमें लिखा है डू ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ? क्या जो सभी ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो करते हैं? ऐसे बोला है डज द कुर्ता यू हैड 4 ईयर बैक स्टिल इफ फिट यू? जैसे बोला है कि 4 साल पुराना कुर्ता क्या आपको फिट होगा? यू कैन नॉट वियर इट एनी मोर इज़ नॉट इट। इसमें बोला है आप उसको किसी भी तरह से नहीं पहन सकते। यू मस्ट हैव ग्रोन टालर ड्यूरिंग दिस ईयर। क्योंकि क्या उसकी क्या रीज़न होता है? क्योंकि जो हम क्या कहते हैं, हम 4 साल पहले के मुकाबले अब हम ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, टाल हो जाते हैं। यू मे नॉट रियलाइज इट बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम एंड इन फ्यू मोर ईयर यू विल बिकम एन एडल्ट। इसमें बोल रहा है कि आपको रियलाइज़ नहीं होता लेकिन आप हर टाइम क्या करते हैं, बढ़ते रहते हैं और एक ऐसा टाइम आता है कि आप एडल्ट हो जाते हैं, जैसे कि फिगर 9.10 में दिखाया हुआ है। देखिए देखिए पूरा प्रोसेस है। देखिए बच्चा छोटा सा है, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर टीनेजर्स में हुआ, फिर ये एडल्ट हो गया। ठीक है, वो इसमें देखा, अब यहाँ पे लिखा है यंग यंग वंस ऑफ एनिमल आल्सो ग्रो इनटू एडल्ट। अब देखिए एक यंग वन एनिमल्स का क्या कब तक बढ़ता है, जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाता तब तक वो ग्रो करता है। यू वुड श्योरली हैव नोटिस्ड पप ग्रो इनटू एडल्ट। अब जिसमें बोला है कि आपने देखा होगा कि जो मुर्गी के बच्चे होते हैं क्या करते हैं, वो नहीं सॉरी, जो पप्स होते हैं क्या होते हैं, वो ग्रो करते हैं और फिर आखिर में जो कि एडल्ट बन जाते हैं। अ चिक हैज्ड फ्रॉम दैन एग ग्रो इनटू अ hen और अ कॉक। इसमें बोला है कि जो चिक्स होते हैं वो एग को फोड़ के निकालते हैं बाहर और क्या करते हैं, वो बढ़ते बढ़ते एक hen या फिर एक कॉक बन जाते हैं, जिसकी फिगर 9.11 में दिखाया हुआ है। देखिए देखिए, अब लिखा है प्लांट आल्सो ग्रो लुक अराउंड यू एंड सी फ्यू प्लांट ऑफ पार्टिकुलर टाइप। ऐसे हो गया प्लांट्स जो आपके चारों तरफ ग्रो करते हैं उनमें से कुछ पार्टिकुलर टाइप को आप देखिए। सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग, सम आर बिगर। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि कुछ बेरीज बहुत छोटे होते हैं तब भी वो यंग हो जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। दे में आल बी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। देखिए जो प्लांट्स में ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं ग्रोथ के। लुक एट द प्लांट आफ्टर अ फ्यू डेज एंड वीक्स, यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोथ इन साइज। देखिए आप कुछ हफ्ते या कुछ महीने बाद उनको देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि उनके अंदर थोड़ा थोड़ा क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है उनके साइज में। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू आर लिविंग थिंग। देखिए ग्रोथ जो है ना वो ग्रोथ कॉमन है सभी लिविंग बीइंग के लिए, यानी कि सभी जितने भी जीव प्राणी हैं वो क्या करते हैं, वो ग्रोथ करते ही करते हैं। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग सो ग्रोथ? इसमें बोला है कि क्या जो नॉन लिविंग थिंग है वो ग्रोथ करते हैं फिर नहीं करते हैं? तो ऑब्वियसली जो नॉन लिविंग थिंग है वो ग्रोथ नहीं करते हैं। ठीक है,
अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पायर। उसमें बोला है कि क्या जो सभी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सांस लेते हैं, यानी कि रिस्पायर ऐसा करते हैं, सांस लेते हैं या नहीं लेते। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कैन बी लाइव विदाउट ब्रीथिंग। मुझे बोल रहा है कि क्या हम बिना ब्रेथ के, बिना सांस लिए हम जिंदा रह सकते हैं। वेन बी इनहेल द एयर मूव फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ आवर बॉडी। देखिए जब हम सांस को अंदर खींचें तो जो आप बाहर की हवा है वो अंदर की तरफ जाती है। वेन बी ब्रेथ आउट द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड। देखिए जब हम एयर को अपने अंदर से बाहर निकालते हैं तो हमारा जो ब्रेथ होता है तो क्या करता है, हमारा जो ब्रेथ होता है वो अंदर से बाहर की तरफ आता है। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रिस्पिरेशन। देखिए ब्रीथिंग एक पार्ट का प्रोसेस है जिससे हम रिस्पिरेशन कहते हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। बट ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉल्ड रिस्पिरेशन, ठीक है। ऐसे यहाँ पर लिखा है रिस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर बी ब्रेथ इन इज यूज्ड बाय द बॉडी। देखिए इसमें बोल रहा है कि रिस्पायरेशन के प्रोसेस के समय क्या होता है कि कुछ ऑक्सीजन जो होता है एयर का वो हमारे बॉडी में चला जाता है और हमारा बॉडी से क्या करता है उस ऑक्सीजन को यूज़ करता है। बी ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। देखिए इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल लाइक काउज बफेलोज डॉग और कैट इज सिमिलर टू ह्यूमन। देखिए देखिए जो एनिमल्स होते हैं ना, लाइक काऊ बफेलो और डॉग्स हो गए, इन इन सभी में ह्यूमंस की तरह ही सिमिलर होता है। सांस ब्रीथिंग प्रोसेस एनिमल्स में भी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट एंड नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन। अब इसमें बोल रहा है कि जब कोई भी जानवर, जब कोई भी एनिमल्स रेस्ट करते हो, रेस्ट कर रहे हो, तो उनको आप ध्यान से देखिए, उनके जो एब्डोमेन है उनके एब्डोमेन को क्या करिए, उनके एब्डोमेन को आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि वो सब कैसे सांस लेते हैं, ठीक है। इसमें बस ये सब बताया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट डेट दे आर ब्रीथिंग। देखिए जो एड मूवमेंट का जो स्लो स्लो जो मूवमेंट होता है, एड मूवमेंट हम लोग बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करता है। तो ये जो मूवमेंट है ये हमें क्या शो करता है, मूवमेंट हमें शो करता है कि जो इंडिकेट करता है हमें कि जो एनिमल्स हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी ब्रेथ लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है रिस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिस्पिरेशन क्या है, रिस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है, सांस लेना बहुत ज़रूरी है, रिस्पिरेशन प्रोसेस बहुत ज़रूरी है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। इन द थॉट रिस्पिरेशन डेट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड इट टेक। देखिए जब हम रिस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, जो हमारा हमारा जो बॉडी है ना फुल फुल एनर्जी में हो जाता है। जब देखिए जब हम फूड लेते हैं तो फूड को ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है। आप क्लास 7 में या क्लास 8 में आप पढ़ेंगे कि जब ऑक्सीजन क्या करता है ना, ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो फूड को ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। तो हमारे बॉडी को क्या मिलता है, हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। सम एनिमल्स में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। देखिए कुछ एनिमल्स में क्या होता है, डिफरेंट मैकेनिज्म होता है गैसेस का एक्सचेंज करना। देखिए बीच इज अ पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी प्रोसेस, लेकिन वो भी क्या होता है, वो भी एक रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थोम ब्रेथ थॉट देयर स्किन। जैसे कि अर्थोम होते हैं, अर्थोम अपने स्किन से सांस लेते हैं। फिश वी हैव लर्नड हैव गिल्स यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। देखिए फिश जो होती है वो गिल्स से वाटर लेती हैं, गिल्स से ऑक्सीजन लेती हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व होता है। गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। देखिए गिल्स क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को जो कि वाटर में घुला रहता है। डू प्लांट्स आल्सो रिस्पायर। क्या प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं, प्लांट भी ब्रीथ करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट मेनली टेक प्लेस थॉट लीफ। देखिए प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, वो देखिए लीव्स से ज़्यादातर लीव्स से गैसेस का आदान प्रदान होता है। जैसे कि द लीव्स टेक इन एयर थॉट टीनी पोर्स इन देम एंड यूज द ऑक्सीजन दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर। ऐसे बोल रहा है कि वो होता है, देखिए जो हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स क्या करते हैं, जो लीव्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर देते हैं टिनी टिनी पोर्स से। वी लर्न दैट इन सनलाइट प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। देखिए जब सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं क्या फूड बनाने के लिए, और ऑक्सीजन क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट इन मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन। अब देखो इसमें बोल रहा है कि
उनके फूड फूड बनाने के प्रोसेस में जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होता है। रिस्पिरेशन इन प्लांट टेक प्लेस डे एंड नाइट। देखिए रिस्पिरेशन जो होता है प्लांट्स में ना, वो रात में भी होता है और सुबह भी होता है, डे और नाइट में दोनों टाइम होता है, ठीक है। अब देखिए आप लिखा है डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू, इस क्या लिखा है, स्टिमुली, ठीक है। अब चलिए इसको लिखते हैं, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड। आप इसमें बोला है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, आप कैसे कोई भी एक्टिविटी आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। इफ़ यू सडनली स्टेप और ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ थॉर्न विल वॉकिंग बेयरफुल। इसमें बोल रहा है कि अगर आप सडनली एक शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि थॉर्न हो गया, आप उस पर क्या करें, आपकी जो जब आप चलते चलते अगर आप एक शार्प ऑब्जेक्ट पे आपकी पैर पड़ गई, यानी कि आपकी जो बेयर फुट है, फुट अगर एक शार्प ऑब्जेक्ट पे पड़ गई, तो आप क्या कैसे महसूस करेंगे, ठीक है। आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड। अब इसमें बोल रहा है कि आप कैसा फील करेंगे जब आप अपने फेवरेट फूड के बारे में सोचेंगे। यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि कहाँ गया, इसमें बोल रहा है कि यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू। अब इसमें बोला है कि आप तुरंत तुरंत आप डार्क प्लेस से ब्राइट सनलाइट में जाएंगे तो क्या होगा, वाट हैपन, क्या होगा, ठीक है। योर आइज शट देमसेल्फ ऑटोमेटिकली। देखिए इसमें बस ये बोला कि क्या क्या होगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड द थॉर्न इन द अबव सिचुएशन आर सम एग्जांपल ऑफ चेंजेस इन योर सराउंडिंग। देखिए ये सभी कुछ एग्जांपल हैं आपके सराउंडिंग में चेंज होने के लिए। देखिए ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंज। देखिए ये सभी चेंज के लिए हम क्या करते हैं, हम तुरंत इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं। देखिए चेंज इन आवर सराउंडिंग डेट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। देखिए स्टिमुलाई किसे कहते हैं कि जब हमारे सराउंडिंग में चेंज होता है उस पर जब हम कोई रिस्पॉन्ड देते हैं उसी को हम स्टिमुलाई कहते हैं। सर नोट डाउन कर लीजिए व्हाट इज स्टिमुलाई। तो यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन आवर सराउंडिंग डेट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है डू अदर एनिमल आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। देखिए इसमें बोला है क्या, जैसे ह्यूमन रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलाई के स्टिमुलाई पे, क्या एनिमल से भी रिएक्ट करते हैं। ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स व्हेन फूड इज सर्व्ड टू देम। अब देखिए इसमें बोला है कि आप ऑब्जर्व करिए जब जब आप क्या करें, जब आप अपने एनिमल्स को फूड सर्व करते हैं तब आप उन्हें ऑब्जर्व करिए। देखिए अब इसमें लिखा है कि व्हेन फूड, इसमें लिखा डू यू फाइंड देम सडनली बिकम एक्टिव ऑन सीइंग द फूड। इसमें बोल रहा है कि जब जब वो एनिमल्स जब फूड को देखेंगे तो क्या होगा, सडनली एक्टिव हो जाएंगे उस फूड को देखने के बाद। मतलब तुरंत क्या, जैसे कि आप देखते होंगे कि जब आप कुत्ते को जब आप खाना देते हैं तो क्या होता है, तुरंत जिसके मालिक कहीं बैठा है तो आप उसे जैसे बुलाते हैं फट से वो आ जाता है खाने के लिए, तुरंत एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो वो ऐसे बोला, इसने बोला व्हेन यू मूव टुवर्ड अ बर्ड व्हाट डज इट डू। ऐसे बोला है कि जब आप बर्ड के पास जाते हैं तो बर्ड क्या करती हैं, वाइल्ड एनिमल रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इन फ्लैश्ड टुवर्ड देम। अब इसमें बोला है कि जब एनिमल्स के जब फ्लैश्ड लाइट आता है तो वो क्या करते हैं, वो भाग जाते हैं। सिमिलरली कॉकरोच बिगन टू मूव आउट टू देयर हाइडिंग प्लेसेस इफ द लाइट इन द किचन इन स्विच्ड एट ऑन अ नाइट ऑन एट नाइट। ऐसे बोल रहा है कि अगर रात के समय में अगर लाइट चली जाती है तो क्या कर, लाइट अगर जल जाती है तो कॉकरोच क्या करते हैं, कॉकरोच अपने हाइडिंग प्लेसेस पे भाग जाते हैं जल्दी से। तो ये सब रिएक्ट ही तो है एक, ठीक है। जब क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, सडनली रिएक्ट करते हैं। कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल्स टू स्टिमुलाई। देखिए इसमें बोला है कि क्या आप इसी तरह के कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं स्टिमुलाई। ये सब क्या है, ये सब एक स्टिमुलाई है, ऐसी स्टिमुलाई क्या, आप कुछ एग्जांपल्स हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ऐसे में बोला है टू प्लांट आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। क्या ऐसे में बोला है कि क्या प्लांट्स भी स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्ड करते हैं। फ्लावर ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट। देखिए कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स रात में ही खिलते हैं। इन सब प्लांट्स फ्लावर क्लोज आफ्टर सनसेट। ऐसे में बोला कुछ प्लांट के जो फ्लावर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो मुरझा जाते हैं धूप धूप मतलब सनसेट हो जाने के बाद। इन सब प्लांट्स लाइक mimosa commonly know at touch me not leaves close or fold when someone touch them। ऐसे मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि मिमोसा हो गया, ये सब प्लांट्स ऐसे होते हैं कि मतलब अगर आप उनको छुएंगे तो क्या हो जाते हैं, वो तुरंत उनके जो पत्ते होते हैं सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया समवन। अब इसमें बोला दीज आर सम एग्जांपल ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टूवर्ड चेंज इन द सराउंडिंग। जैसे बोला है कि ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं रिस्पॉन्स के, जब उनके सराउंडिंग में क्या होता है, चेंज होता है, तब वो क्या करते हैं, तब वो तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब देखिए एक्टिविटी फोर्स एंड एक्टिविटी फोर्स हम अगले पार्ट में देख लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा जाता है तो मज़ा नहीं आता है वीडियो में, ठीक है। आप लोग भी बोर होने लगते हैं। अगले पार्ट में सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है।
तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तब तक के लिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।